नमस्कार। आज हम आपको रिमाइंडर थ्योरम से पढ़ा के चलेंगे, यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल में हम आपको ज्ञात कराना सिखाएंगे कि शेषफल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया 12 गुणा 13 और अपॉन में कर दी हमने 12। हमने आपसे पूछ दिया कि इसमें शेषफल क्या होगा, तो 11 का भाग 12 में दो, तो 11 एकम 11 यानी कितना बचा, 1 बचेगा, इंटू 11 एकम 11 कितना बचा, 2 बचा। तो इसके सब मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 2, तो 2 ही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, यानी रिमाइंडर आ गया। कितना आ गया, 2 हमारा शेषफल आ गया। अब आप सोच रहे होगे कि सर अगर यहाँ प्लस होता, यदि मान के चलो यदि हम यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन लिख देते कि यहाँ इंटू की जगह प्लस कर देते, तो हम क्या करते, 11 एकम 11 1 बचा, 11 एकम 11 2 बचे, तो इनको ऐड कर लो, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3 ही हमारा रिमाइंडर हो जाता। समझ में आ रही बात। चलो आगे चलते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन दिया 11 गुणा 12 गुणा 13 बटे 11, हमने पूछा बटे हम 14 कर दें, 14 का भाग देना हमें। अब हम बताएं कि रिमाइंडर शेषफल जो है कितना होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 14 एकम 14 का देखो ज़्यादा हो रहा है, कितने ज़्यादा हो रहा है, 3 ज़्यादा हो, तो माइनस के 3 कर लो। इसमें कितने ज़्यादा हो रहा है, माइनस के 2 ज़्यादा हो रहा है। इसमें कितने ज़्यादा, माइनस के 1 ज़्यादा रहा, तो गुणा करो, तो मल्टीप्लाई लगा तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 एकम 6, तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस है, माइनस के 6 हो गए। तो रिमाइंडर का भी हम माइनस में बोलते नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम जो हमारा जो नीचे हर होता है इसमें हम और ऐड कर देते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो माइनस कर लो, 14 में तो 6 गए, या फिर 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8 बचे। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे, तो 8 हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 गुणा 12 बटे में 14। अब बताए इसमें शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, 14 का भाग 11 में दो, तो माइनस के 3 बचेंगे, 14 का भाग 12 में दो, तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि ये संख्या बड़ी है इसकी अपेक्षा, तो माइनस ही बचेगी, इंटू कर दो, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 6 इससे क्या है, कम है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 2345 गुणा 2370 अपॉन 23। इसको मैं डिवाइड करना है, मतलब इसमें हम रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले एक बात समझ, जैसे 2345 ले गया, तो इसे हम 2300 प्लस 45 ले गए, तो इससे ये पता चल जाएगा 23 से तो 2300 कटे जाएंगे, ओनली हमें किस में भाग देना है, 45 में भाग देना है। इसी प्रकार इसमें 2370 लिखे, तो 2300 प्लस 70 लिख सकते हैं, 2300 तो कट जाएंगे, ओनली हमें कितने में भाग देना है, 70 में भाग देना। तो हम क्या करेंगे, ये तो 23 तो कट ही जाएंगे, 45, 23 दूनी 46, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, तो माइनस के बंद कर दो, 23 3 69, कितने ज़्यादा है, 23 3 69, कितना शेषफल आएगा, 69, 23 69, तो 1 शेषफल आएगा प्लस में, तो मल्टीप्लाई 1 एकम 1, तो माइनस के बन क्या आ गया, शेषफल। तो माइनस के बन क्या नहीं होता, शेष नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि माइनस में शेष हम बोलते नहीं है, तो जो हमारा डिनोमिनेटर मतलब जिससे हम भाग देते हैं उसको हमें यहाँ पर ऐड कर देना, कितना आ गया, 22 आ गया, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1001 गुणा 1002 गुणा 1003 अपॉन 15, यानी 15 का भाग देना है। तो हमें मालूम है कि 15 का भाग यदि हम इसमें देंगे 1001 में, चलो हम 1001 में 15 से अगर हम डिवाइड करें, 15 छिक्के 90, 10 बचे, 1 का उतार लिया, 15 छिक्के 90 या 15 7 105, एक अंक बढ़ा के दे दो, कितना आ गया, ये आप चाहो तो 15 छिक्के 90 भी कर सकते हैं, तो 11 बचे,
तो प्लस के 11, यहाँ 11 आ गया। अगर यहाँ एक ज़्यादा दो हैं तो यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ एक 3 है तो यहाँ कितना बचेगा, 13 बचेगा। ठीक है, तो इनटू में है तो इनटू में लिख लो। अब परेशानी फिर आ गई क्या, कि 11 गुणा 12 गुणा 13 बटे 15, क्योंकि 11 गुणा 12 गुणा 13 करेंगे तो 15 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 से संख्या ज़्यादा आ जाएगी। जब ज़्यादा आ जाएगी तो फिर शेषफल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो इसको हम एक बार और डिवाइड करते हैं। 15 का 11 में भाग दो, नहीं जाएगा, लेकिन ये 15 क्या है, ज़्यादा है 11 अपेक्षा, तो माइनस के 4 बचेंगे। यहाँ देखो माइनस के 3 बचे, यहाँ देखो माइनस के 2 बचेंगे, 3 बचेंगे, सॉरी 2 बचेंगे। 4 3 12 और 12 दूनी 24। फिर परेशानी आ गई। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो हम एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हालांकि ऐसे भी जाएगा, तो ऐसे कर लो, 11 दूनी 22 की 2, 11 कम 11, एक हासिल की 13, गुणा कितने 13 बटे में 15। तो अगर हम 15 को भाग देंगे 132 में, तो 132 भाग कितने 15, 15 5 15 चिकना 15 7 105, 15 8 120, 15 निम में 135, तो 135 तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 बचे, और यहाँ कितने बचे, माइनस के 2 बचेंगे। तो माइनस माइनस प्लस इंटू लगा, 3 दूनी 6, और 6 ही हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। बहुत सरल है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझोगे इन प्रश्नों को तो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि हम 65 पे घात 66 बटे 64 का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या है, यानी 65 पे घात 66 बटे 64, अगर इसमें भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो एक बात समझो, 65 पे घात 66, इसका मतलब ये है कि 65 को 66 बार लिखा गया, 65 गुणा 65 गुणा 65 गुणा डॉट 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 66 बार लिखा गया है इसे, और बटे में कितना 64 का भाग दिया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं, यस या नो, वेरी गुड। 64 एकम 64, एक बचा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ, तो एक का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो एक ही हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, चलो समझ रहे हो, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पे घात 49 बटे 7। इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 2 पे घात 49 बटे 7, इस पे जो रिमाइंडर है इसका क्या होगा। तो एक बात समझे छोटी सी, कि हम क्या करेंगे, यहाँ जो हर है वो अंश है, इनका डिफरेंस जो है एक का होना चाहिए। आप सोच रहे हैं यहाँ तो डिफरेंस है ही नहीं एक का, तो एक का नहीं है, तो एक का हम लाएंगे, कैसे भी लाएं, कैसे लाएंगे वो हम आपको सिखाते हैं। 2 पे घात 49 है, तो एस 2 पे पावर हम कितनी चढ़ाएं कि 7 के इर्द गिर्द आ जाए, जो भी संख्या आए 7 के इर्द गिर्द। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये संख्या 8 जो है 7 के इर्द गिर्द आ गई, यानी 2 पे पावर हम कितनी चढ़ा सकते हैं 3, और इस पे भी पावर हम कितनी चढ़ाएंगे तो 49 है। अब 49, अब क्या करेंगे 49 को, तो यहाँ 3 से इसे एक बार ठोक दो, यानी 3 से हम क्या कर दें, भाग दे दें। तो भाग दे के देखो, 3 एकम 3, एक बचा, 3 छक्के 18, कितना बचा, एक बचा। तो यानी यहाँ तो 16 लिखेंगे गुणा, एक शेष बच रहा है, तो 2 पे घात कितनी चढ़ा लो 1, बटे में कितने कर लो 7। बात नहीं आई समझ में, क्यों, क्योंकि 16 3 48 और 2 पे घात 1 ये रहे, तो कितने हो जाएंगे 49 के हमारे 49 ही रहेंगे। तो 2 पे घात 3, तो यानी 8 पे पावर 16 प्लस के 2 पे घात 1 बटे में कितने 7, 7 पे इससे भाग दो 8,
तो 7 एकम 7, 1 बचा। कितना बचा? 1। तो 1 पे घात कितनी चढ़ा लो? 16 प्लस कितने हैं? 2 प्लस कितने हैं? 2। तो 1 पे घात 16 यानी 1 और प्लस 2 तो बराबर कितने? 3। तो यही हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगर आपको प्लस नहीं होगा यहाँ, इंटू का चिन्ह है, इंटू का है, तो यहाँ इंटू का जब चिन्ह लगाएंगे तो 2 एकम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 हमारा शेषफल होगा। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आंसर आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो हम एक और क्वेश्चन कराते हैं इसी लेवल का, वो आसानी से आप क्वेश्चन को समझ लोगे। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 64 पे पावर 65 प्लस 1/7, इसका शेषफल क्या होगा? हमने आपको एक बात बोली थी, देखो ऊपर की संख्या ज्यादा हो नीचे की कम भले बनी रहे, कोई समस्या नहीं, फिर हम डिफरेंस नहीं देखेंगे, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं। 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, तो 64 में 63 का क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो 1 पे घात 65 यानी 1 ही रहेगा, और प्लस ये 1, 1 और 1 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। एक बार फिर समझ लो कि 7 9 63, तो 64 में से 63 गए, 1 बचा शेष। तो 1 पे घात भी 65 चलाएंगे, तो 1 पे हम कितनी भी घात चढ़ाएं, 1 का 1 ही रहता, तो 1 लिख लिया, प्लस 1 ये लिखा है, तो 1 और 1 2, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक और देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, बहुत ही सरल है, ये मान के चलो, और एक न एक एग्जाम में क्वेश्चन ये आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन है 64 पे घात 65 प्लस 65 बटे में 63। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो आप एक बात बताओ, 63 एकम 63, 63 एकम 63, 1 बचा, तो 1 पे घात 65 यानी 1 ही रहेगा, प्लस इसको भी एक बार भाग दो, 63 एकम 63 क्या बचे? 2 बचे, तो प्लस 2 लिख लो, तो 1 और 2 3, और यही हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया, और यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल है, ये मान के चलो ये बच्चों वाले प्रश्न है, ये बिल्कुल बच्चों वाले प्रश्न है, क्योंकि इतने सरल हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते हो। गलत नहीं करना, आज के बाद ये क्वेश्चन गलत नहीं करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64 पे पावर 65 प्लस 65 बटे 65, इसका मैं ज्ञात करना रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो यानी 64 पे घात 65 और प्लस, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो देखो इसको इससे भाग दो तो -1 आएंगे, तो -1 पे घात कितनी है? 65, प्लस इससे भाग दो, एक बार जाएगा, या 65 के 65 लेके रन दो, 65 के 65 लेके रन दो, या फिर चलो 65 लेके रन दो, ठीक है। जब माइनस के 1 पे घात 65, तो घात कैसी है? विषम है, तो यहाँ माइनस का 1 ही आएगा, प्लस के कितने? 65, तो 65 में तो 1 गए 64, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। हमारा जो चैनल है प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 पे घात 67 प्लस 3 बटे 33, इसका मैं शेषफल ज्ञात करना है, यानी रिमाइंडर ज्ञात करना है इसका। तो इसका रिमाइंडर कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ पे कितने 2 हैं, तो हम 2 को कितनी पावर चढ़ाएं, यानी 2 को कितनी पावर चढ़ाएं कि 33 और उस पावर में डिफरेंस जो रहे 1 का डिफरेंस रहे ओनली। तो देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, यानी 2 पे घात कितनी? 5। अब इस पे कितनी चढ़ाएंगे? तो इसको 5 से भाग दो, 5 एकम 5, कितने बचे? 1 बचा, 5 3 15, अब कितने बचे? 2 बचे, यानी हम यहाँ कितनी घात चढ़ा सकते हैं? 13, 13 पंचे 65 इंटू 2 पे घात कितने? 2, और प्लस के कितने? 3 बटे कितने? 33। तो 2 पे घात 5 का अर्थ है कि हम 32 लिख लें, इस पे पावर 13 चढ़ा लें, इंटू 2 दूनी 4 और प्लस के 3। क्लियर?
इसको हम भाग दे रहे हैं 33 से, 33 से कम 33, 33 से कम 33, तो माइनस के 1 बचे, तो माइनस के 1 पे पावर 13 इंटू 4 और प्लस 3, तो ये माइनस के 1 घात सम विषम है, तो माइनस के 1 इंटू 4 प्लस 3, 4 एकम 4 माइनस के और प्लस के 3, तो कितने हो गए, माइनस के 1 बचे। तो माइनस के 1 तो शेषफल होता नहीं, तो प्लस के जो हम डोमिनेटर है इसे हम ऐड कर लेंगे, तो कितने बचे 32, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर आया है वो कितना आया है, 32 आया है। क्लियर, इसमें आपको कोई परेशानी होगी नहीं बिल्कुल। अगर कोई परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिंड बाय सतीश सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी वीडियो और पीडीएफ में अपलोड करता रहता हूं, तो आप उस चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएं। नमस्कार सभी को।